हम कुंडली की बात करते हैं। ओशो ने जितनी ध्यान विधियां कही और कहा जो सहज जीवन है उसके अनुसार ध्यान विधियां दी, क्योंकि जीवन पूर्णता से जीने से बड़ी कोई आध्यात्मिकता है ही नहीं। पूर्ण मतलब स्वयं का ज्ञान, पूर्ण मतलब इस परमात्मा का ज्ञान, पूर्ण मतलब जीवन की हर घटना का स्वीकार, पूर्ण मतलब पुरुषार्थ जो जीवन में मेरी खुशी, मेरी शांति, मेरे आनंद को निरंतर बढ़ाता चला जाए, मेरे जीवन की गुणवत्ता मल्टीप्लाई ना करने लग जाए, तो आध्यात्मिक कैसी? आज तक अगर देखें तो संसार में इसी बात का बहुत महत्व बनाया गया, बस कुंडली किसी तरह से जाग जाए तो जैसे कोई चमत्कार हो जाएगा। और इसीलिए इसको बहुत महिमा मंडित भी किया गया। महिमा मंडित क्यों किया गया? कुछ महापुरुषों ने बस इसे इस तरह से महिमा मंडित कर दिया कि मेरी कुंडली जागृत हुई है, दूसरे की कुंडली जागृत नहीं हुई, और उसी कंपैरिजन में अपने आप को सुपीरियर, अहंकार से महिमा मंडित कर दिया। अध्यात्म की परिभाषा निरअहंकारिता है, लेकिन हर चीज को ये तथाकथित संतों ने इतना ज्यादा महिमा मंडित किया स्वयं के कारण कि पूर्णता से अहंकारी होना, या कहे कि अहंकार उनसे पूरी तरह झलकने लगा और लेबल लगाया आध्यात्मिकता का। सबसे बड़ी दुर्घटना अगर मैं देखूं तो भारतवर्ष में अगर कहीं घटी है अध्यात्म के नाम पर, तो ये कि अध्यात्म को जीवन से बिल्कुल विपरीत बना दिया गया। कि अगर कोई संसारी है, संसार में रह रहा है, तो आध्यात्मिक कैसे हो सकता है? क्योंकि घर बार छोड़कर, जंगलों में जाकर, कठिन तपस्या कर कर जो व्यक्ति इस तरह का जीवन शैली जीने लगा, हमने उसको आध्यात्मिक बोला। अगर मेरे देखे ओशो का सबसे बड़ा गिफ्ट इस मानवता को है, तो वो ये है कि संसार और आध्यात्मिकता दोनों का समन्वय दिया ओशो ने। कि जो संसारी संसार में रहता है, घर बार बसाता है, जीवन चलाता है, परिवार, रिश्ते, नातों, काम की जगह पर अपना जीवन जी रहा है, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक हो सकता है, क्योंकि पूर्णता है। एक तरफ तो हमने खंडित होने को अध्यात्म नहीं कहा, द्वैत को आध्यात्मिकता नहीं कही, लेकिन दूसरी तरफ तथाकथित संतों ने अध्यात्म ही द्वैत उत्पन्न कर दिया कि ये संसारी और ये जंगल में रहने वाला एक बड़ा संत। जिस द्वैत से हमें अद्वैत की यात्रा करनी थी, उसी में द्वैत निर्मित कर दिया। इससे बड़ी दुर्घटना क्या हो सकती है? कैसे एक वृक्ष को जड़ से अलग किया जा सकता है? हाँ, कह सकते हो आध्यात्मिकता एक जीवन के वृक्ष की उच्चतम डाली में खिला हुआ फूल है, लेकिन उस वृक्ष का ही हिस्सा है वो वृक्ष जो जीवन है। और जिस व्यक्ति ने जीवन में अध्यात्म को नहीं ढाला, मेरे देखे उसका जीवन कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। सहजता हमारे जीवन का गुण है, और उस सहजता में मुझे स्वयं का ज्ञान होना भी एक जीवन का गुण है। हाँ, जीवन में मैं दुख शब्द का इस्तेमाल अक्सर नहीं करता, लेकिन चैलेंजेस का करता हूं। जीवन फुल ऑफ चैलेंजेस है, और ये चैलेंजेस मेरे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए है।
और जितना मैं इन चैलेंजेस को पूरे होश प्रेम से बेस्ट टू माई एबिलिटी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, वही मेरे जीवन की आध्यात्मिकता है, जिसमें मैं अपना सुकून ना खो दूं, मैं अपने भीतर की शांति ना खो दूं। उन सबको मेंटेन करते हुए भी जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है मैं उसका प्रयास करूं। जीवन की गंभीरता क्या है? क्या मृत्यु जीवन की गंभीरता है जो सबसे ज्यादा भयभीत करती है? तो आध्यात्मिक व्यक्ति तो सबसे पहले यही जानता है कि मृत्यु तो है ही नहीं, वो तो सबसे बड़ा भ्रम है। तो भयभीत किससे हो गए? कौन सी ऐसी घटना है जो हमें हिला सकती है? कौन सी ऐसी घटना है जो मेरी शांति या मेरे आनंद को खंडित कर सकती है? आध्यात्मिकता जीवन का हिस्सा है, और जो जीवन पूरी तरह से आध्यात्मिक होना चाहता है उसे जीवन में पूर्ण होना होगा। हम कुंडली की बात करते हैं। ओशो ने जितनी ध्यान विधियां कही और कहा जो सहज जीवन है उसके अनुसार ध्यान विधियां दी। सुबह हम उठते हैं, हमारी ऊर्जा पूरी तरह से शांत और नीचे के चक्रों में प्रवाहित होती है। कहा डायनेमिक करो, और ये सक्रिय ध्यान जीवन में उस ऊर्जा को पूरी तरह से जगाने का एक माध्यम दिया। क्योंकि इन द मॉर्निंग मुझे करना क्या है, और जैसे ही मैं सक्रिय ध्यान से जीवन को ऊर्ध्वगमित करता हूं, होशपूर्ण हो जाता हूं। फिर दोपहर से पहले कहा विपස්සना करो, साक्षी हो जाओ, और वो साक्षित्व मेरी ऊर्जा को मेंटेन करता है ऊपर के चक्रों में। 4 बजे कहा कुंडलनी करो। कुंडलनी करने के बाद घंटों की आवाज में नाद को सुनो, जो थोड़ा मिश्रण है, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन और थोड़ी लीनता, और वहां से लीनता शुरू होती है जब हम नाद सुनते हैं। रात को सोने से पहले देववाणी करने के लिए कहा, या सूफी दरवेश करने के लिए कहा, कि मेरी इतनी लीनता हो जाए कि उसके बाद मैं खाना खाकर सरलता से नींद में चला जाऊं। ध्यान विज्ञान में समय के अनुसार ओशो ने पूरी तरह से एक मानचित्र दिया दिन का, और ये जीवन शैली का हिस्सा था। नाद ब्रह्म कहा किसी समय भी कर सकते हो। विज्ञान के पैरेलल अध्यात्म को ओशो ने खड़ा कर दिया, मेरे जीवन जीने की शैली बना दी। और जब तक मैं इसे जीवन जीने की शैली से अलग रखूंगा तब तक इसकी आध्यात्मिकता की परिभाषा हो कैसे सकती है? क्योंकि जीवन पूर्णता से जीने से बड़ी कोई आध्यात्मिकता है ही नहीं। पूर्ण मतलब स्वयं का ज्ञान, पूर्ण मतलब इस परमात्मा का ज्ञान, पूर्ण मतलब जीवन की हर घटना का स्वीकार, पूर्ण मतलब पुरुषार्थ जो जीवन में मेरी खुशी, मेरी शांति, मेरे आनंद को निरंतर बढ़ाता चला जाए। ऐसा कृत्य, चाहे उसे सेवा कहो, चाहे कोई भी नाम दो, जब तक मेरे जीवन की गुणवत्ता मल्टीप्लाई ना करने लग जाए तो आध्यात्मिक कैसी? और जीवन की घटनाओं के प्रति गंभीरता ओशो ने पूरी तरह से कहा, गंभीरता से बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि गंभीरता की आवश्यकता ही नहीं है जीवन में। और जब तक मैं जीवन को हल्का फुल्का, लाइट, सहज नहीं ले सकता, तब तक आध्यात्मिकता हो कैसे सकती है? इसलिए प्यारे मित्रों, किसी भी भ्रम में मत पड़ जाना कुंडलिनी के नाम पे। ये एक विधि है और ऊर्जा का खेल है, और चैतन्यता और ऊर्जा दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए साक्षी और ऊर्जा
दोनों को इतना ठीक से समझ लेना जिसके साथ मैंने जैसे कल कहा, सम्यक भोजन, सम्यक पुरुषार्थ या व्यायाम, सम्यक निद्रा, इन सब के साथ एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री ये जीवन अपने आप खिलता चला जाता है। इसलिए अध्यात्म और ये जीवन दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं, बल्कि सच पूछो तो एक दूसरे के सहायक है। क्योंकि सही मायने में आध्यात्मिकता की परिभाषा जीवन को पूर्णता से जीने की परिभाषा है कि मैं अपने काम की जगह पर, अपने परिवार में, अपने साथ, स्वयं के साथ, अपने एकांत में, हर चरण में मैं पूर्णता से कैसे जीऊं कि आध्यात्मिकता मेरे जीवन के हर हिस्से में फलित होने लगे। और यही जब तक सहजता नहीं होगी तब तक निरंतरता नहीं हो सकती। इसलिए इसे सहज ग्रहण करो, सहज धारण करो, ताकि निरंतर हो सके। इसलिए जीवन को पाप मत समझना। जीवन से बड़ा पुण्य कोई नहीं अगर जागरूकता और प्रेम से भरा हुआ है। और यही पाप और पुण्य की परिभाषा है। बेहोशी ओशो ने कहा कि पाप है और जागरूकता पुण्य है। क्योंकि जब मैं जागरूक होऊंगा तो जागरूकता में कब किसी को हर्ट करोगे, किसी का बुरा सोचोगे, कब कोई ऐसा काम करोगे जिससे स्वयं को पीड़ा मिले। और यही एक जीवन की सही मायने में खिलावट है। इसलिए जीवन की खिलावट मतलब पूर्णता से जीवन जीना, जिसके हर चरण में आध्यात्मिकता हो। और इसी में को मैं कहता हूँ अक्सर, ध्यान कोई 1-1.5 घंटे के करने की चीज़ नहीं। ध्यानपूर्ण जीवन शैली का एक बेस है, जिससे कि मैं ध्यानपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध हो जाऊं।